नाजरीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद, चीफ एडिटर रोज़नामा आज का इनकलाब शिमोगा। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के ताल्लुक़ से जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद इस्लाम का बुनियादी जुज़ नहीं है और मस्जिदों का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुसलमान जानते हैं, इस्लाम कहता है उसके मुताबिक मस्जिदें मुसलमानों के लिए बेहद अहमियत ख़ैज़ हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में ही अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि ए इब्राहीम, तुम मस्जिद तामीर करो और उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया। तो यहीं से ये बात साबित हो जाती है कि मस्जिद मुसलमानों के लिए सिर्फ पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से नहीं, बल्कि इनसे पहले जो आए अंबिया इकराम उनके दौर से भी मस्जिद अहमियत के हामिल हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने एक फ़ैसला सुनाया है जिसमें मुसलमानों को मुतशवीश में मुब्तला कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले ने आने वाले दिनों के लिए मुसलमानों की मस्जिदों को ख़तरे के दायरे में खड़ा कर दिया है। भले ही ये फ़ैसला बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से जोड़ा जा रहा हो, और हमारे क़ायदीन और दानिशवरान ये कह रहे हैं कि इस फ़ैसले से मुसलमानों के बुनियादी हक़ूक़ सल्ब नहीं होंगे और ना ही बाबरी मस्जिद के फ़ैसले पर इसका कोई असर होगा। लेकिन तारीख़ गवाह है कि हिंदुस्तान के हर अदालत में पेश किए जाने वाले फ़ैसले को माजी, हाल और मुस्तक़बिल से जोड़ा जाता रहा है, और ये फ़ैसला मुस्तक़बिल के लिए ख़तरनाक साबित होगा। 1994 में इस्माइल फ़ारूक़ी ने सुप्रीम कोर्ट में मुक़दमा दायर करते हुए ये कहा था कि मस्जिदें मुसलमानों के लिए बेहद ज़रूरी हैं, लेकिन उस वक्त की अदालत ने यह फ़ैसला सुना दिया कि मस्जिद और मुसलमानों से कोई वास्ता नहीं है। 1994 के जो फैसले के बाद इस्माइल फ़ारूक़ी के मुक़दमे को कमज़ोरी मिली थी, उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए आज दोबारा संघ परिवार ने बाबरी मस्जिद के फैसले को इस फैसले से जोड़ दिया है। हालांकि इस दरमियान अगर मुसलमान चाहते तो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज करते हुए इस फैसले पर नज़रसानी के लिए कोशिश कर सकते थे, लेकिन हमारे यहाँ जो नाम नहाद तंजीमें, इदारे और जमाअतें हैं जो मुसलमानों की क़ियादत की दावेदार हैं, वो तमाम तंजीमें 1994 से लेकर 2018 तक खामोश बैठे रहे, और 2018 में जब बाबरी मस्जिद के मामले को लेकर ये फैसला सुनाया जाने लगा तो इन्होंने आवाज़ बुलंद करनी शुरू की और तशवीश ज़ाहिर करने लगे। गौरतलब बात यह है कि मुसलमानों के लिए मस्जिदें बेहद अहम हैं। इसके ताल्लुक़ से कुरान मजीद में, अहादीस में बारहा जिक्र किया गया है कि मस्जिदों की तामीर की जाए, मस्जिदों के साथ ताल्लुक़ात रखे जाए। मस्जिदें अल्लाह के घर हैं और मस्जिदों में नमाज़ पढ़ना सबसे अफजल है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि मस्जिद मुसलमानों के लिए ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर इनफरादी तौर पर या नफिल नमाज़ों के लिए बात की जाए तो मस्जिदें मुसलमानों के लिए ज़रूरी नहीं है। सुन्नत नमाज अदा करने के लिए मुसलमानों के लिए मस्जिद ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब बात इज्तिमाई नमाज़ों की आती है, जब बात मुसलमानों के इज्तिमाई इबादतों की आती है तो मस्जिदें बेहद ज़रूरी हैं। इस सवाल को कुरान व हदीस के दायरे में लेकर सुप्रीम कोर्ट में पेश करने के लिए ना तो हमारी तंजीमों की जानिब से पेशरफ्त की गई है, ना ही हमारे वो क़ायदीन जो नाम नहाद मुसलमानों की लीडर कहलाते हैं उन्होंने इस मामले में संजीदगी का मुजाहरा किया है। ख़ुद सोचिए कि पिछले 30 सालों के दरमियान अगर इस मामले को नज़रसानी के लिए लाया होता तो आज ये फ़ैसला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में सुनाया नहीं जाता, मगर हमारे यहाँ बेखुदी और ख़ुद मुख्तारी मफाद परस्ती का आलम यह रहा है कि मुसलमान हर फैसले को नज़रअंदाज करते रहे हैं, और जब बात गले तक पहुंचती है तो उस वक्त आवाज़ उठाने के लिए मुंह खोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ा फैसले के मुताबिक मुसलमानों के लिए मस्जिद ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो कहीं भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, सड़कों पर नमाज़ पढ़ सकते हैं, घरों में नमाज़ पढ़ सकते हैं, और वो चाहे तो बागात में नमाज़ पढ़ सकते हैं। इसलिए मुसलमानों की मस्जिदों पर हुकूमत का कब्ज़ा जायज़ है। जिस तरह से मंदिरों और दूसरे इबादत गाहों की ज़मीनों को हुकूमत कब्ज़ा कर लेती है, इसी तरह से मस्जिदों की ज़मीन को भी हुकूमत कब्ज़ा कर सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बात तो हो गई मस्जिदों की, मगर वहीं जब बात की जाए वक्फ इमलाक की या फिर
مسجد کی تعمیر کے مقصد کے تحت جو زمین مختص کی جاتی ہے اس زمین کو کسی بھی حال میں تا قیامت تک کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ان تمام حوالوں کو سپریم کورٹ میں پیش کرنے کے بجائے ہمارے یہاں کے جو علماء قسم کے لوگ ہیں، جو اہل علم حضرات ہیں، انہوں نے لا تعلقی کا مظاہرہ کیا ہے، جس کا خمیازہ آج پورے مسلمانوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے موجودہ فیصلے کے تحت ہندوستان کی تمام مسجدیں سوالیہ نشان پر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ اس بات سے انکار بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا کہ مسلمانوں کی مسجدیں آنے والی دنوں میں منہدم کی جا سکیں گی یا پھر اس پر حکومتوں کی جانب سے قبضہ کیا جا سکے گا۔ غور طلب بات ہے کہ ہندوستان کے بیشتر علاقوں میں ایسے مقامات پر بھی مسجدیں قائم کی گئی ہیں جو سڑکوں کے کنارے ہیں یا پھر عوامی مقامات پر ہیں، یا پھر ایسے پہلے سے ہی کچھ ایسے مساجد بھی ہیں جن پر مقدمے چل رہے ہیں، وہ کنٹروورشل ہیں۔ اگر ان تمام مساجد کی بات کی جائے تو یہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو لے کر حکومتوں کے لیے، فرقہ پرست طاقتوں کے لیے اور انتظامیہ کے لیے یہ آسان بات ہو جائے گی کہ مسجدوں کو وہ کسی بھی طرح سے اپنے قبضے میں لے سکیں۔ افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ جن مدرسوں کو ہم دین کے قلعے کہتے ہیں اور ان قلعوں کے سپاہ سالار بھی اس موقع پر خاموش اختیار کیے ہوئے ہیں۔ معروف صحافی انیس درانی نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ اس وقت ایسے نازک معاملے پر مسلم پرسنل لا بورڈ بھی خاموش رہا اور بابری مسجد ایکشن کمیٹی بھی خاموش رہی، جماعت اسلامی بھی خاموش رہی اور جمعیت العلماء ہند بھی خاموش۔ ملی جماعت ہونے کے دعوے دار تمام جماعتیں اس المناک فیصلے پر خاموش بیٹھی رہیں۔ خود کو مسلمانوں کی سب سے متحرک سیاسی جماعت اتحاد المسلمین بھی چپی سادھی رہی۔ کسی نے اس فیصلے کے خلاف عوامی سطح پر احتجاج نہیں کیا اور نہ فیصلے کی اصلاح کے لیے سپریم کورٹ کی بڑی آئینی بینچ کا مطالبہ کیا۔ اس وقت نہ حالات اتنے سنگین تھے اور نہ عدلیہ پر شکنجہ کسنے کی کوششیں تھیں۔ یہ اس وقت کی بات کہی ہے انہوں نے جب 1994 میں فاروق اسماعیل کا فیصلہ کے مقدمے کے سلسلے میں فیصلہ سنا گیا تھا۔ یقینی طور پر ان کا کہنا بجا ہے، اگر اس وقت عدالتوں سے مسلمان رجوع کرتے تو یقیناً آج یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس بڑے فیصلے کے آنے کے بعد بھی آج بھی ہمارے علماء، ہمارے قائدین خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، نہ ہی عوامی سطح پر ان کی کوئی بحث ہو رہی ہے، نہ ہی وہ مسلمانوں کو اس تعلق سے آگاہ کر رہے ہیں کہ وہ موجودہ حالات کے تناظر میں اپنے مساجد کے دستاویزات کو درست کریں۔ مساجد کے جو کمیٹیاں ہیں انہیں اس بات سے واقف کرا رہے ہیں کہ مسلمان اب ہوشیار ہو جائیں کیونکہ ان کی مسجدوں پر خطرہ منڈلا رہا ہے۔ اب بھی یہ بہرے اور گونگے بنے بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح سے کہ جیسا کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ جسٹس عبد النظیر نے اپنے اختلافی نوٹ میں یہ لکھا ہے کہ جب مسلمانوں کے سلسلے میں تمام معاملات کو سپریم کورٹ آئینی بینچ کو روانہ کر رہا ہے، جیسے کہ نکاح حلالہ، عوامی پارکوں اور باغوں میں رام لیلا اور پوجا کے انعقاد و مسلم خواتین بہرا کے ختنے کے مسائل کو، ایودھیا کی متنازع اراضی کے مسئلے کو بڑی آئینی بینچ کے سپرد کر سکتا ہے، تو پھر اسلام میں مسجد کی لازمیت یا عدم لازمیت کے معاملے کو کیوں بڑی بینچ کو نہیں بھیجا جا رہا ہے؟ خاص طور پر اسماعیل فاروقی والا مقدمے کا فیصلہ الہ آباد ہائی کورٹ میں دیا گیا تھا، جس کے خلاف مدعی نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا کیونکہ فیصلے نے کئی سوالیہ نشان لگا دیے تھے اور اس فیصلے تک پہنچنے میں کسی مذہبی سند یا کتاب کا حوالہ نہیں دیا گیا۔ صحیح اور حقیقی بات جسٹس نذیر نے کہی ہے کہ اس پورے مقدمے میں کہیں بھی قرآن شریف میں مسجدوں کی اہمیت کے تعلق سے جو تذکرے کی گئے ہیں اس کا حوالہ نہیں دیا گیا ہے، نہ ہی حدیثوں میں مسجدوں کے آداب کے تعلق سے جو باتیں کہی گئی ہیں اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ محض یہ پورا معاملہ مسلمانوں کے ساتھ ایک طرح سے ناانصافی ہی کہی جا سکتی ہے، مگر اب بھی مسلمان خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، جو دردناک بات ہے۔ ہم اب آپ سے اس ویڈیو کے ذریعے سے یہ اپیل کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس فیصلے کے تناظر میں آنے والے وقت میں بہت ہی خطرناک حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ جو مسلمان اپنے یہاں عالی شان مسجدیں بنائے ہوئے ہیں، مسجدوں کے گنبدوں کو اونچائی تک بنائے ہوئے ہیں، میناروں کو آسمان فلک بوز بنائے ہیں، ان مسجدوں کے ذمہ دار سب سے پہلے اپنے یہاں کے دستاویزات درست کر لیں۔
दस्तावेज़ात दुरुस्त करने का मतलब ये नहीं है कि हिसाब किताब के मामलात को वो एक सरे से नीचे तक दुरुस्त करें, बल्कि इन ज़मीनों के अराजियों के तरफ से अगर वो वफ़ की गई है तो वफ़ के दस्तावेज़ात को मुस्तनद कर लें। अगर वो गिफ्ट डीड है तो उस गिफ्ट डीड को रजिस्टर करवाए। इसी तरह से अगर वो ज़मीन ख़रीदी गई हो तो परचेज डीड को जो है बाकायदा मस्जिद के नाम पर तब्दील करवा लें। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो आज भी मस्जिद के सदर या सेक्रेटरी के नाम पर दस्तावेज़ात बनाए हुए हैं। अगर ऐसी ज़मीनों पर मस्जिदें बनाई गई है तो वो मस्जिदें आज नहीं तो कल यकीनी तौर पर मुनहदम होने के दहाने पर खड़े हो जाएंगे। इसलिए हमारी यही गुजारिश है कि आप तमाम मस्जिदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अभी से तैयारी कर लें, वरना आने वाले कुछ ही दिनों में हालात बहुत बदल सकते हैं और उन बदले हुए हालात में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अदलिया मुसलमानों के हाथ में नहीं है, इंतज़ामिया मुसलमानों के हाथ में नहीं है, ऐवान असम्बली हो ऐवान पार्लिमान वो भी मुसलमानों के हाथ में नहीं है, यहाँ तक कि मामूली से मीडिया भी हमारे हाथ में नहीं है। जब जमहूरियत के चारों सतूर मुसलमानों के हाथ से निकल चुके हों तो हम इंसाफ के लिए कहीं नहीं जा सकते। अब हालिया इन फैसलों पर भी आप नज़र दौड़ाएं, जो भी फैसले आ रहे हैं वो मुसलमानों के मुखालिफ में ही फैसले आ रहे हैं, मुसलमानों के हक़ में एक भी फैसला नहीं हो रहा है। हुकूमतें ख़ुद चाह रही है कि मुसलमानों का जो पर्सनल लॉ है वो पूरी तरह से तबाह हो जाए और मुसलमान अपने हिंदुस्तानी आइन के मुताबिक है, हिंदुत्व आइन के मुताबिक इस मुल्क में रहें, इस मुल्क में वो इबादतें करें। अगर ये चाहते हैं तो आप यकीन तो खामोश बैठ जाएं। नहीं, आप अपनी मस्जिदों को बचाना चाहते हैं, अपने दीन को बचाना चाहते हैं और अपनी शरीयत को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इन तमाम चीज़ों को लेकर संजीदगी के साथ गौर करें और हिफाजत के लिए इक़दाम उठाएं। ये आज हमारी बात है। हम नई बात नई फ़िक्र के साथ दोबारा आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। साथ ही साथ हम आपसे इस बात की भी अपील करते हैं कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शेयर करें, ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे कि आने वाला दिन हमारा ख़तरनाक हो सकता है। मैं नई बात के साथ दोबारा आपके सामने पेश होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया।